वो पिछले एक साल के कार्यकाल में सरकार का कोई अच्छा ये गवर्नमेंट नॉन सीरियस ये नॉन सीरियस गवर्नमेंट है, इसने परफॉर्म ही नहीं किया जी। नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है जी। चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में कहते थे, हमारे समय में कहते थे कि टायर्ड रिटायर्ड लोग बिठाए हुए हैं, कम से कम आईएएस तो थे, जानते थे काम का। आपने जो आरएसएस के लोग बिठा दिए चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में, 3 लोग जो है आरएसएस के लोग बिठा दिए आपने, जिनको कोई मास्टर है, कोई हलवाई है, कोई धोबी है, ऐसे लोग आपने मुख्यमंत्री के वहां पे बिठा देंगे तो काम कैसे चलेगा? कौन काम करेगा? समझ तो होनी चाहिए काम अगर की। आप उनको कैबिनेट फैसिलिटी देते जा रहे हैं। अगर आम जनता को, आम नागरिक को सीएम दफ्तर में बैठने का मौका मिलता है तो क्या गलत है? नहीं, सीएम का दफ्तर जो है वो एक विशेष तरह का दफ्तर है। वहां से फाइलें निकलनी है, वहां से फाइलें दिल्ली तक जानी है, वहां से प्लानिंग होनी है। आप जहां पे लोग बिठाए जा सकते हैं वहां बिठाए ना, वहां पे आरएसएस की आप कठपुतली बने हुए हो। आरएसएस की डायरेक्शंस पे आप काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सुबह जो है आरएसएस के दफ्तर जाते हैं, वहां से हुक्म लेके आते हैं। पावर सेंटर इतने ज्यादा बना दिए हैं कि ऑफिसर्स को पता ही नहीं है कि किसका हुक्म मानना है। इतने पावर सेंटर हो गए कि लगातार सुबह कोई हुक्म देता है, दोपहर को कोई हुक्म देता है। तो इसलिए सरकारें तो गरिमा से चलती हैं, मर्यादा से चलती हैं। लेकिन मुख्यमंत्री कहते हैं नाउ ही सेटल डाउन एंड ब्यूरोक्रेसी एंड ऑल दे आर विद हिम, उनके साथ है। चलो, मैंने कहा ना कि मुख्यमंत्री जी को आपके कार्यक्रम में आके उन्होंने कहा कि मैं सेटल हो गया हूं। हिमाचल वासी भी उम्मीद करते हैं कि अगर सेटल हो गए तो आगे को काम शुरू कर दें, थोड़ा काम शुरू कर दें। कि अभी तक तो सरकार ने कोई कामकाज किया ही नहीं है एक साल के दौरान। कोई ऐसी चीज जो इन्होंने ना कोई लंबी अवधि प्लानिंग ही बता दें कि इन्होंने क्या प्लान किया प्रदेश के लिए। जी जी। मोदी जी लाए थे, मोदी जी के जुमा 2 महीने रह गए। भाई 50,000 करोड़ का कर्जा कब माफ होगा? आप 5,000 करोड़ का आपने कर्जा ले लिया, आप लगातार कर्जे ले रहे हैं जी। अभी फाइनेंस कमीशन आया था, उसके सामने भी आपने मांग नहीं रखी कर्जा माफ करने की। और अगर कर्जे पे ही बात करी थी तो फिर जो आपने वायदे किए थे उसका क्या हुआ? वायदा तो आपने किया था कि कर्जा मुक्त प्रदेश करेंगे, आप नहीं कर रहे हैं। हाईवे बनाने की आपने बात की थी, आप नहीं कर पा रहे हैं जी। आप प्रदेश के जो सर्विस क्लास लोग हैं उनके लिए जो आपने वायदे किए थे, विजन डॉक्यूमेंट को तो मुझे लगता है इन्होंने उठा के भी नहीं देखा होगा कि बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट है, उसमें बड़ा साफ तौर पे लिखा है कि बच्चों को आप जो है लैपटॉप देंगे जी। आपने क्यों नहीं दिए? क्या आपने साल भर में सोचा भी कि हमने ये वायदा किया है? मुख्यमंत्री जी ने पिछले बजट में 30 घोषणाएं की, 30 योजनाएं शुरू की थी। आप बताएं कि हिमाचल प्रदेश के किसी व्यक्ति को एक भी योजना याद है? यहाँ इतनी भीड़ बैठी हुई है, किसी बच्चे को भी पता है कि कौन सी योजना इन्होंने अनाउंस की? और अगला बजट जो है 4 तारीख से शुरू हो रहा है जी। अब इन्होंने कहा था कि बेरोजगारी की बात थी कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे। अब इन्होंने कह दिया हम नौकरियां दे नहीं सकते। भाई आपने तो कहा था कि हम देंगे नौकरियां, फिर अब आप कह रहे हैं कि नौकरियां है नहीं है जी। और उसके एवज में आपने कहा कि हम जो है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना शुरू कर रहे हैं, उसमें आपको कर्जा मिलेगा। और आप जो है दिल्ली में प्रधानमंत्री कहते हैं कि पकौड़े तलो, यहां पे मुख्यमंत्री कह रहे हैं दुकानें खोलो, हम आपको 25 लाख लोन देंगे। अब जो बच्चे हैं जितने, उनको आप कह रहे हैं कि दुकानें खोलो। अगर दुकानें ही खोलनी थी तो सरकार की क्या जरूरत थी? वो तो बैंकों में जाएंगे, लोग खुद ले लेंगे। तो उसके लिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजनाओं की जरूरत नहीं है, कि प्रदेश में किसी योजना की जरूरत नहीं है जी। तो जब आप बेरोजगारी भत्ता आपने बंद कर दिया, बच्चों को बेरोजगारी भत्ते के लिए प्रावधान था कि 1,000 रुपया बच्चों को मिलेगा, वो आपने बंद कर दिया।